तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ने 15,650 15,750 का जो सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, उसको तोड़ दिया है और अब यही लेवल इसके लिए एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, शॉर्ट टर्म में और भी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है और मार्केट में जिस तरह के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 15,000, 14,000, 12,000 तक के भी टारगेट आपको मार्केट में जो है वो सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में जो ट्रेंड रिवर्सल है या आप कहें कि जो टर्न अराउंड है वो आने की उम्मीद भी यहाँ पर जागती हुई नज़र आ रही है। अगर 15,000 के लेवल से मार्केट घूमती है तो आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 18,300 के हो सकते हैं नेक्स्ट मार्च तक। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट टर्न लेती है, एक अच्छा सपोर्ट लेती है, तो आपको कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जो आगे आने वाले समय में आपको बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री जिसने काफ़ी लंबे समय से बड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, इसके दिग्गज प्लेयर टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो इसके ईवी सेक्शन के कंट्रोल और ईवी सेक्शन के ऊपर जो होल्ड है उसकी वजह से आपको आने वाले समय में टाटा मोटर्स में काफ़ी बड़े टारगेट्स निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल डेली कैंडल चार्ट जो सबसे एक्यूरेट कैंडल चार्ट होती है, अगर आपको चार्ट एनालिसिस सीखना है तो उस पर अगर आप देखेंगे तो RSI जो है वो 35 के लेवल पर है, यानी चार्ट के ऊपर फिलहाल वीकनेस है। पूरी मार्केट के साथ साथ ही टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। फिलहाल 30 के RSI के आसपास अगर ये आता है तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट करनी है और इन लेवल्स के ऊपर आपको अच्छा मौका यहाँ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट के ऊपर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इन लेवल्स को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो फिलहाल 388.95 के ऊपर ये आपको प्लेस्ड है और इसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है, जहाँ पर ऑलरेडी ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है और ऑलमोस्ट बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये लेवल बनता है 375 का। अगर ये लेवल टूटता है और यहाँ से भी स्टॉक आपको रिट्रेस होता हुआ नज़र आता है तो एक बड़ा ऑल टाइम सपोर्ट यहाँ पर आपको आता हुआ नज़र आ रहा है इन लेवल्स के ऊपर और वो लेवल्स बनते हैं 350 के आसपास। यहाँ देख सकते हैं आप मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, तो ये लेवल्स जो हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अब करने वाले हैं। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अब आप इनको एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन 375 से अगर स्टॉक टूटता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पर ये जो है आपको 350 आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बीच में कोई कुशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रेट आपको आता हुआ 350 के लेवल्स पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर 375 के लेवल से ये टर्न लेता है तो आपको ये स्विंग जो है ये तकरीबन 700 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, यानी कि मिड टर्म में, यानी कि 2 से 3 क्वार्टर या 1 साल का अगर होराइजन रखें तो टाटा मोटर्स जो है वो यहाँ से आपको डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। शायद उससे पहले ही टाटा मोटर्स जो है वो 350 के लेवल से 700 के टारगेट्स जो है वो दिखा सकता है। बट मार्केट इस समय काफ़ी रिस्की है तो कोई बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बाय मत कीजिएगा। मार्केट सेल ऑन राइज की भी है, माइट भी मार्केट जो है वो बीच बीच में आपको बड़े डिप भी दिखा दे, लेकिन रिकवरी जो है उसको तब तक सस्टेनेबल मत मानिएगा जब तक टाटा मोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब तक 470 का लेवल नहीं निकल जाता तब तक आप इसके अंदर बड़ी तेज़ी नहीं मान सकते। तो 470 के नीचे स्टॉक जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है और काफ़ी लंबे समय तक आपको 1 से 2 क्वार्टर माइट भी इस रेंज के अंदर भी घूमता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो आपको 700 तक के टारगेट्स जो हैं वो आते हुए दिखाई देंगे। ये सभी एनालिस्ट जो हैं वो इसके 700 तक के टारगेट्स फिलहाल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इन लेवल से नीचे स्टॉक निकलता है तो फिर काफ़ी रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ से आपको फ्रेश कमजोरी आती हुई दिखाई देगी और फिर उसके बाद रिकवरी में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि उसके नीचे जो बेस बनता हुआ दिखाई देगा वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नीचे है और तकरीबन शायद स्टॉक फिर आपको 300 के लेवल पर या
या 250 के लेवल पर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बना के रखिए और किसी तरह की कोई बल्क बाइंग ना करें, एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत ही बाइंग करें। बहुत बेस्ट टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। अगर 700 तक के टारगेट्स निकालने हैं तो राइट करेक्ट लेवल के ऊपर बाइंग करना ज़रूरी होगा। इन लेवल्स के ऊपर अगर बाइंग करते हैं तो आपको 2 से 3 क्वार्टर में अच्छे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।